एक कोई सज्जन है, उनको लोग खान सर कहते। वो लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? वो जो भी कुछ पढ़ाते हैं उसके 2 नमूने मैंने देखे। उनमें से एक नमूना मैं आपको सुनाता हूँ। उनका वीडियो फेसबुक पर आता रहता है। याद रखना, जिस दिन भारत धार्मिक लोगों के हाथ में आएगा, पहला निशाना बनेंगे दलित, छोटे जाति के लोग। पहला निशाना याद रखो। जब संविधान नहीं था, जब अंग्रेज नहीं थे, जब मुगल नहीं थे, न दिल्ली सल्तनत का राज था, न मोहम्मद बिन कासिम आया, न गौरी आया, न गजनबी आया, न बाबर आया, न दलहौजी आया। आज से आप जाओ गुप्ता काल में, जाओ पुराने काल में, दलितों के पीछे बोरा बांध दिया जाता था। जब वो चलते थे तो फिर उस पीछे बोरा जो था रहता था, वो उनके कदमों के निशान मिटाते थे। आगे घड़ा बांधा जाता था कि हल्का सा कहीं थूक या पसीना ना गिर जाए, उसमें हो जाए। जाओ उस काल में जब यहाँ कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं होता था। याद करो, वहां पे दलित महिलाओं को त्रावणकोर में स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी और नीचता की हद थी। स्तन अगर छोटा रहेगा तो कम टैक्स, स्तन बड़ा रहेगा तो ज्यादा टैक्स। सोचिए, नीचता की हद हो गई थी यहाँ। ये उस काल में नहीं गए जिस काल में चाणक्य हुए, जिस काल में चंद्रगुप्त हुआ। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि चाणक्य भी काल्पनिक, चाणक्य का अर्थशास्त्र मिला वो भी काल्पनिक। कुछ इतिहासकारों ने गुप्त काल को भारतवर्ष का स्वर्ण काल लिखा। वो एक गीत है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। ये वो समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। ये उस समय नहीं गए जो ये कहते हैं कि जाओ गुप्त काल में। ये गुप्त काल की बात है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, चाणक्य का अर्थशास्त्र बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। व्यवस्थितार्य मर्यादा कृत वर्णाश्रम स्थिति त्रय्या ही रक्षितो लोकः प्रसीदत न सीदत। चाणक्य तो ऐतिहासिक पुरुष, चंद्रगुप्त ऐतिहासिक पुरुष। ऐसा हमने इतिहास के ग्रंथों में पढ़ा है कि उस समय लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। उस चाणक्य का जीवन कैसा था, ये आप मुद्रा राक्षस नाटक में देखो, उसका वर्णन पढ़ो। वहाँ पर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री होते हुए भी, एक राज्य का प्रधानमंत्री होते हुए भी किन परिस्थितियों में रहता था। कुटिया में रहता था। कोई वहाँ प्रवेश करता है तो वो देखता है कुटिया के बाहर कंडे बिखरे हुए थे। कंडों को फोड़ने के लिए एक पत्थर रखा हुआ है और अंदर अमात्य विष्णुगुप्त चाणक्य बैठ करके अर्थशास्त्र लिख रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री का निवास। उस समय का वर्णन चाणक्य ने स्वयं अपने अनुभव का वर्णन किया। व्यवस्थित आर्य मर्यादा कृत वर्णाश्रम स्थिति, जहाँ वर्णाश्रम मर्यादा बना करके रखी जाती है, जहाँ त्रयी और त्रयी प्रोक्त धर्म का पालन किया जाता है, कराया जाता है, तो ये सारा लोक, केवल भारतवर्ष ही नहीं, त्रय्या ही रक्षितो लोका, ये सारा संसार प्रसीदत न सीदत, प्रसन्न रहता, इसे किसी प्रकार का दुख। ये गुप्त काल की बात। ये कहते हैं गुप्त काल में जाओ तो वहाँ दलितों का बड़ा बहुत सताया जाता था और लोगों के, दलितों की स्त्रियों के स्तन काट दिए जाते थे। और ये लिखते हैं कि उनके गले में घड़ा बांध दिया जाता था। अब ये बताओ, दलितों के गले में घड़ा बांध, जितने दलित थे सबके घड़े में घड़ा बांध दिया जाता था। बांधने वाले कौन होते थे? बांधने वाले ब्राह्मण रहे होंगे, क्षत्रिय रहे होंगे, वैश्य रहे होंगे। वो तो उनको अस्पृश्य समझते थे, तो उनके गले में घड़ा क्यों बांधेंगे? उनको छुएंगे क्या? भाई तुम ही कहते हो। तो उनको अस्पृश्य माना जाता था। जितने दलित होते थे, जिनको आप दलित कहते हैं, उनके सबके गले में घड़ा बांध दिया घड़ा, और वो घड़ा गले में बांध करके बाहर जाते थे और पीछे बोरा बांध देते थे ताकि उनके पैरों की निशान मिटते चले। बोलो, ये कोई समझदार आदमी इस पर विश्वास करे? मैं सबसे पहले वेदों से शुरू करूंगा। ये आजकल एक चलन है ये ऐसा अपनी संस्कृति को गाली देने का, किन्हीं लोगों को दलित बना करके, नीच बना करके, तुमको ऐसा नहीं, उनका वोट लेने के लिए एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करके दूसरे के मन में घृणा पैदा करने के लिए ये सब बातें कही जाती। हमारे जो वेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद, खान सर ने कभी शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा है? सबसे बड़ी समस्या ये है, कोई पढ़ना नहीं। ये खान सर दूसरों को पढ़ाते हैं, कभी उन्होंने संस्कृत पढ़ी? ये सब बातें जो कह रहे हैं, ये कहाँ पढ़ा उन्होंने कभी संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया? यही समस्या। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था तो वहाँ हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के थे सज्जन, तो वो जाति के SC ST कैटेगरी में आते थे। मैं उनको रोज कहता था, भैया ऐसा है, वो बाम सेप नाम का एक कोई संगठन है और उससे वो जुड़े हुए थे। मैं उनसे कहता था कि आपके संगठन के लोग ब्राह्मणों को बहुत गालियां देते हैं। अरे आप पहले संस्कृत पढ़, कहते ब्राह्मणों ने हमको पढ़ाया नहीं। आप देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप भी हैं, आप हमसे संस्कृत पढ़िए रोज। जब आप पढ़ लेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या है। मैं 25 वर्ष तक उनके साथ रहा, कभी उन्होंने मुझसे संस्कृत पढ़ाने का आग्रह नहीं किया, न मेरे बार बार आग्रह करने पर भी उन्होंने नहीं पढ़ा। ये समस्या है। हमारे शुक्ल यजुर्वेद में एक रुद्राष्टाध्याय है, भगवान रुद्र की स्तुति है। उस स्तुति में इन जातियों
को भगवान रुद्र का स्वरूप बता करके उनकी स्तुति की गई है। आप बता दो ऐसी स्तुति किसी ब्राह्मण की गई हो। वो मंत्र बोलता है नमस्तक्षभ्यः, बढ़इयों को नमस्कार, रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः, जो रथकार हैं उनको नमस्कार, नमः कुलालेभ्यः, जो कुलाल हैं कुम्हार हैं उनको नमस्कार, कर्मारेभ्यश्च वो नमः, जो कर्मार हैं उनको नमस्कार, निषादेभ्यः, जो निषाद हैं उनको नमस्कार। ये सब विभिन्न जातियों के नाम। नमः पुंजिष्ठेभ्यः, जो पुंजिष्ठ हैं उनको नमस्कार। अरे और तो और जो स्वपति है, नमः स्वनिभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नो, जो कुत्ता पालते हैं, चांडाल जिनको कहते हैं उनको नमस्कार। ऐसी कौन सी जाति है जिसका उल्लेख करके नमस्कार नहीं किया गया हो? जिनको आप दलित कहते हो ना, दलित जिनको कहते हो कि हम लोग उनको अस्पृश्य कहते हैं, उनके लिए हमारे सबसे प्रमाणभूत जो ग्रंथ हैं वो नमस्कार करते हैं। नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमो। अब इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है? भगवान राम का राज्य आया, राम राज्य। लोग आज तक राम राज्य की महिमा गाई जाती। राम राज्य का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, तो इसको तो सब कोई पढ़ सकता है। राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माहि, काल कर्म प्रभाव कृत दुख काहू को नाहि। तुलसीदास जी लिखते हैं राम राज्य में किसी को कोई दुख नहीं था। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। अरे कहते किसी को जुकाम भी नहीं होता। सब लोग अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते थे। और राम प्रताप विषमता खोई, बैरन कर काहू सन कोई, कोई किसी से वैर नहीं करता था। भगवान राम का ऐसा प्रताप था कि सब प्रकार की विषमता दूर हो गई। ये राम राज्य का वर्णन। कहाँ किसको कौन किसके गले में घड़ा बांधता था, और कहीं आप हमारे साहित्य में कहीं ऐसा लिखा हुआ बताओ आप। राम के पहले कालिदास ने रघुवंशम में लिखा है। दिलीप, महाराज दिलीप अपनी रानी सुलक्षणा के साथ वशिष्ठ जी के पास, अपने गुरु जी के पास मिलने के लिए गए। उनके संतान नहीं हो रही थी। वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत सत्कार किया, पूछा तुम्हारे राज्य में सब कुशल तो है ना? दिलीप ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। दिलीप ने कहा महाराज हमारे राज्य में प्रजा अपनी पूरी आयु का उपभोग करती है। पूरी आयु माने 100 वर्ष के, माने हमारी प्रजा पूरे 100 वर्ष जीती है। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी, किसी को किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती थी। दिलीप कहते हैं कि हमारी राज्य में सब अपनी पूर्ण आयु का उपभोग करते हैं। निरातंका, और कहा कि हो सकता है डर के मारे जीते होंगे। बोले ना, उनमें किसी प्रकार का कोई आतंक नहीं। निरीतया, कोई किसी प्रकार की कोई ईति नहीं। 6 प्रकार की ईति होती है। शलभा मूषका शुका, अतिवृष्टि अनावृष्टि। बरसात हो तो इतनी बरसात हो कि महाराज बह जाए, और नहीं हो तो बिल्कुल भी नहीं हो, सब सूखा पड़ जाए, अनावृष्टि। शलभा टिड्डी दल आए, मूषक चूहे बहुत बढ़ जाए, शुका तोते बहुत बढ़ जाए, पड़ोसी देश का राजा आक्रमण कर दे, प्रत्यासन्नाश्च राजाना। बोले हमारे राज्य में ये सब चीजें नहीं है। आप बताओ, आप संविधान का नाम लेते हो, जब संविधान नहीं था तब लोग इतने सुखी थे। आप कहते हो जब संविधान नहीं था तब दलितों को इस प्रकार से सताया जाता था। हम कहते हैं जब संविधान नहीं था तब लोग इतने सुखी थे, और जब संविधान लागू हुआ तो आपके देश के टुकड़े हो गए और 20 लाख हिंदुओं को मारा गया। ये क्यों नहीं बताते? 20 लाख हिंदुओं को मारा गया, और जब संविधान लागू हुआ तब कश्मीर में से हिंदुओं को मार मार करके भगाया गया। आप इस संविधान को दोष दीजिए। अब तो संविधान लागू है ना, अब तो सबको सुखी हो जाना चाहिए। क्या सुखी है? अब तो संविधान लागू है तो क्यों नहीं ये भारतवर्ष एक अखंड हो जाता है। जब संविधान लागू नहीं था तो ये देश एक था। कहां से कहां तक था? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो ये भूभाग, इतना बड़ा भूभाग, आप हिमालय की सीमा नाप लो। कालिदास लिखते हैं अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परौ तोय निधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या एव मानदंडा। जैसे पृथ्वी को नापने के लिए किसी ने डंडा पैमाना रखा हो, इस प्रकार हिमालय उत्तरम यत् समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में ये जो
ये भाग, इस भाग का ये भारतवर्ष है, ये पहचान कौन बता रहा है? हिमालय बता रहा। माने इतना बड़ा हमारा भारतवर्ष था। कब था? जब आपका संविधान नहीं था तब। आज तो आपका संविधान है, तो आज आप सबको सुखी कर लो। क्यों नहीं सुखी करते हो? आज आपके संविधान में सब सुखी हैं। पूछो, सबसे पूछ के देखो। तो कहते हैं ना हमारे खान साहब, कहते हैं कि जाओ गुप्त काल में, जाओ पुराने काल में। हम पुराने काल में जा रहे हैं। ये युधिष्ठिर का काल है। आज से 5,500 वर्ष पुराना काल है। तब जाओ, देखो कैसी स्थिति थी जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। सुनो ध्यान से खान सर। तत्र जाति सहस्राणि पुरुषाणाम ततस्तता गृहीत्वा भाजनान जगमुर बहुनि भरतर्षभ। वहाँ हजारों प्रकार की जातियों के लोग बहुत से पात्र लेकर उपस्थित होते थे। हजारों जातियों के लोग। बोलो, धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं, सब जातियों का नाम ले दिया। किस किस का नाम लेते हैं इसलिए ऐसा लिख दिया, जाति सहस्राणि। आप सब कैसे थे सुन लो। सृग्वीणश्चापिते सर्वे, सब के सब माला पहने, हाँ चेन पहनते थे सब। सुमृष्ट मणि कुंडला, और अच्छी तरह नहाए चिकना चुपड़े होकर के आते थे। और मणि कुंडला, मणियों के बने हुए कुंडल पहनते थे। वे सब के सब ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। पर्यवेशन जाति स्थान शतशोथ सहस्रशः, सैकड़ों हजारों की संख्या में वो सब ब्राह्मणों को, वो हजारों जातियों के लोग भोजन कराते थे। आप कहते हो उनके ऊपर तो बड़ा अत्याचार होता था। उनके गले में वो घड़ा बांध देते थे और उनके, जिससे कि वो थूके तो बाहर न फैले उनके पैरों की। ऐसा है कहीं लगा कहीं ऐसा। विविधानि अन्नपानानि पुरुषाय न तेवै नृपो भोज्यानि। जो एक राजा जिस प्रकार का भोजन करता है, हाँ, आज ये जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिस प्रकार का भोजन करते हैं, उस प्रकार का भोजन दलितों को मिलता है। जिनको आप दलित कहते हैं कि वो कौन क्रिकेटर है, वो कौन सा पानी पीता है? विराट कोहली कहते हैं तो कितने हजार रुपए का एक लीटर पानी आता है, उस पानी को पीता है। वो पानी भी हजारों रुपया लीटर हो गया। बताओ, तुम्हारे ये संविधान के शासन, पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है। ये तुम्हारा संविधान का शासन है। तुम क्या बात करोगे कि पुरान काल में जाओ, जब मुगल नहीं थे, जब अंग्रेज नहीं थे, जब संविधान नहीं था। अरे जब संविधान नहीं था तो ये देश बड़ा सुखी था। तुम अपना पुराना इतिहास उठा करके तो देखो, क्या बात करते हो। हमारा ये देश कितना संपन्न था, इसका अनुमान तो आप वो जो दक्षिण में पद्मनाभ मंदिर है ना, उसमें कितना सोना है, उसी से आप अंदाजा लगा लो। माने उस मंदिर को स्वर्ण दान किया होगा, लोगों ने किया होगा ना। इतना सोना दान किसने किया होगा? जिसके पास इससे ज्यादा सोना होगा वही तो देगा ना। हमारे पास 1 लाख रुपया है तो हम आपको 100 रुपया दे सकते, दे देंगे। 100 दे सकते हैं, 1000 दे सकते हैं। तो जिस जनता के पास इससे अधिक सोना रहा होगा वही तो मंदिर में उतना सोना दान कर सकती है। उसने किया होगा इतना। अब अंदाजा लगा लो कि इस देश में कितना सोना रहा होगा। वो सोना केवल उन्हीं के पास रहा, ब्राह्मणों के पास रहा, या ब्राह्मण तो वैसे ही दरिद्र थे, आज भी दरिद्र है। बाकी सब लोगों के पास धन खूब रहा। वो धन देख लो, आप दिया मंदिरों में, वो देख लो उसका नमूना। सुनते हैं कि वहाँ की जो मूर्ति है वो मूर्ति ही हजारों किलो की है। कई कितने लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है कि कितने लाख करोड़ का सोना वहाँ पर पड़ा हुआ। और वो सब इस जनता का ही है, यहाँ के लोगों ने दिया है। क्या तुम्हारे संविधान ने दिया? बात बनाते हो। धर्मपरायण युधिष्ठिर के शासन काल में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, रोग, व्याधि, आग लगने आदि उपद्रवों का नाम भी नहीं था। ये तब था जब धर्म का शासन था। और आप कहते हो कि जिस दिन भारत धार्मिक लोगों के हाथ में आएगा पहला निशाना बनेंगे दलित। अरे आएगा नहीं। जब यह देश धार्मिक लोगों के हाथ में था तो ये देश अखंड था और इस देश में सब लोग सुखी थे। आप भागवत पढ़ो, महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, अपना पुराना कोई भी साहित्य उठा करके पढ़ जाओ। ये आप खान साहब क्या दूसरे लोगों को क्या पढ़ा रहे हो? शिक्षकों, इसीलिए मैं कहता हूँ शिक्षा तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर इनके जैसे लोगों के हाथ में शिक्षा होगी तो वो इसी तरह लोगों को गलत सलत पढ़ाएंगे और इस देश के टुकड़े करवाएंगे। और देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।